एक बार राधा जंगल में रास्ता भटक जाती है और दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। वहां उसे बहुत दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। राधा इस बात से अनजान थी कि वहां एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। अचानक राधा को लगा जैसे वो झोपड़ी उसे अपनी ओर खींच रही हो। रात के अंधेरे में राधा उस झोपड़ी की ओर चलने लगी और वहां पहुंचकर उसने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और राधा का वेलकम किया। उस बूढ़ी औरत ने राधा से कहा, ये झोपड़ी कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये सुनकर राधा को थोड़ा डर लगा। तब उस बूढ़ी औरत ने राधा को टेस्टी खाना ऑफर किया। राधा बहुत भूखी थी। खाना खाते ही उसे नींद आ गई। बीच रात में जब राधा की आंख खुली तब उसने देखा वो चुड़ैल राधा के सामने एक कुर्सी पर बैठी है। राधा ने डरते हुए कहा, मुझे घर जाना है। तब वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं इस जादुई झोपड़ी में कैद थी। तुमने यहाँ आकर मुझे आजाद किया है। अब मैं आजाद हूँ और तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद हो चुकी हो। राधा ने जब वहाँ से भागने की कोशिश की तो उसने देखा सारे दरवाजे जादुई बंदिश में थे जिन्हें खोला नहीं जा सकता था। तब राधा को वो जादुई मंत्र याद आए जो भालू दादा ने उसे जादुई कहानियाँ सुनाते वक्त सिखाए थे। राधा चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर वो मंत्र याद करने लगी और बीच रात में जब वो चुड़ैल सो रही थी तब राधा ने वो मंत्र पढ़कर दरवाजा खोला। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल गया, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो चुड़ैल जाग गई और उसने जब राधा को भागते हुए देखा तब उस चुड़ैल ने राधा को एक जादुई पिंजरे में कैद करना चाहा, लेकिन राधा ने उस चुड़ैल की जादुई शक्तियाँ पलटते हुए उसे उसके ही पिंजरे में कैद कर दिया। अब वो चुड़ैल हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद हो चुकी थी। राधा अब आजाद थी। वो खुश होते हुए दौड़ते हुए अपने घर आ गई।